जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालेंगे देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। मालदीव सरकार के पूर्व मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला इतना बढ़ गया कि राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को पद से हटाने की मांग हो गई है। मालदीव के एक सांसद ने यह मांग की। मालदीव के कई अन्य शीर्ष नेताओं ने भी भारत विरोधी स्टैंड के लिए अपनी सरकार की तीखी आलोचना की। गौरतलब है कि मालदीव सरकार ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को पद से हटा दिया है, लेकिन अभी भी मामला शांत नहीं हो पा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। एक प्रवक्ता ने बताया कि व्हाइट हाउस के एक गेट से 8 जनवरी को एक वाहन टकरा गया। हालांकि हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ है। मालदीव के कुछ मंत्रियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए आपत्तिजनक बयान को लेकर विवाद जारी है। जहां मालदीव की मोहम्मद मोइजू की नेतृत्व वाली सरकार ने मंत्रियों के बयान से पल्ला झाड़ लिया है, वहीं विपक्ष ने मौजूदा सरकार को भारत विरोधी नीति के लिए घेरा है। मालदीव के पर्यटन उद्योग पर नकारात्मक असर पड़ने की खबरों के बीच अब मालदीव के पर्यटन उद्योग ने मोइजू सरकार के इन मंत्रियों को लताड़ लगाई है। और अब बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। बांग्लादेश में एक बार फिर शेख हसीना प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। रविवार को हुए आम चुनाव में उनकी पार्टी अवामी लीग ने 300 में से 2/3 सीटें जीत ली हैं। बीएनपी के बहिष्कार करने के बीच हुए चुनाव को अमेरिका ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नहीं बताया, जबकि भारत ने बांग्लादेश में शांतिपूर्ण आम चुनाव की सराहना की। बैडमिंटन स्टार सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को मंगलवार को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पुरस्कार दिया। देश के आधे से अधिक हिस्से को भीषण ठंड और घने कोहरे से राहत नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और मणिपुर समेत 20 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली में सोमवार इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। न्यूनतम तापमान गिरकर 5.3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। और अब बात करेंगे प्रदेश की अहम खबरों की। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान सचिव भरत खेड़ा को केंद्र सरकार में नियुक्ति मिली है। खेड़ा को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति के सचिवालय की ओर से नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 17 साल बाद जनवरी में बारिश और बर्फबारी के आसार बहुत कम है। प्रदेश में पूरे महीने मौसम शुष्क बना रहने का पूर्वानुमान है। किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार उत्तरी ध्रुव और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने से पश्चिमी विक्षोभ कमजोर हो गया है। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली में अब लाइव वायरस और बैक्टीरिया का अनुसंधान करना आसान होगा। इसके लिए CRI कसौली में बायोसेफ्टी लेवल 3 प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। प्रयोगशाला के स्थापित होने के बाद यहां पर वैज्ञानिकों को अनुसंधान की सुविधा भी मिलेगी। और अब बात करेंगे समाचार पत्र की। गुजरात में 2002 दंगों के दौरान बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हिमाचल सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग ने राजीव गांधी और रोजगार स्टार्टअप योजना 2023 को नोटिफाई कर दिया है। पंजाब सरकार ने स्कूलों में बच्चों के लिए 14 जनवरी तक छुट्टियों के ऐलान के बाद अब अध्यापकों को भी राहत दी है। और अब बात करेंगे संपादकीय पृष्ठ की। यह सिर्फ सार्वजनिक संपत्ति को लेकर आया कानूनी फैसला नहीं, बल्कि राज्य सरकार की अमानत में सरकार के दायित्व को भी रेखांकित करता है। इस लेख को आप वाइल्ड फ्लावर हॉल की वापसी शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिहाज से बीता साल हेमलता का लेख भी यहाँ पढ़ सकते हैं।
हिट एंड रन कानून पर जागरूकता जरूरी, प्रोफेसर मनोज डोगरा का लेख भी यहाँ छपा है। और छिलकों की छावनी में आप किस्सेबाज राजा और भेड़ें पिए सिद्धार्थ का लेख भी पढ़ सकते हैं। और अब बात करेंगे रोजगार से जुड़ी कुछ जानकारी की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी। भर्ती में सभी वर्गों के लिए 1-1 इंच लंबाई बढ़ाई गई है। भर्ती के लिए सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। सामान्य वर्गों के लिए पुरुष भर्ती के लिए लंबाई 5.6 फीट, आरक्षित वर्गों के लिए 5.4, महिलाओं के लिए 5.2 फीट रखी गई है। पुलिस मुख्यालय 1228 पदों को भरने की औपचारिकताएं पूरी करने में जुटा है। संशोधित पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा। जाहिर है कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।